हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में कि अगर जो हम आते हैं अपने कंप्यूटर में और अगर जो हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं। देखिए, इस समय बहुत ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जो आप चाहें तो नॉर्मल हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखें तो अपने आप को हिंदी में ट्रांसलेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप ऐसा चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर पे आइए, ब्राउजर पे, और आने के बाद से सर्च कर लीजिए गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट से भी हो जाएगा, या फिर सर्च कर लीजिए गूगल इनपुट टूल। क्या ले लेंगे? गूगल इनपुट। आ रहा है समझ में ना? अब इसी टूल्स को क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर जो देखते हैं पहले है कि नहीं। जैसे हमारे कंप्यूटर में डाला गया है ना गूगल इनपुट टूल पहले से ही। अब देखिए, अगर जो हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस किए और यहाँ से ओपन कर लिए विन वर्ड। क्या ओपन कर लिए? विन। अब यहाँ आने के बाद से हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं गूगल इनपुट टूल, और यदि हम यहाँ लिख दें क्या, RAM स्पेस कर, राम हो जा रहा है ना। लेकिन अब इस राम में हमको थोड़ा सा स्टाइल करना है। इसको हम सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाके कुछ अलग अलग स्टाइल कर रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है? ये स्टाइल, कोई स्टाइल चेंज हो रहा है? लेकिन हम चाहते नहीं इसको जैसे हम स्टाइल देना चाहे वैसे स्टाइल दे सकते, तो उसके लिए हमको अलग अलग फॉन्ट यूज करना हो सकता है। देखिए, अगर जो हिंदी टाइपिंग के लिए फॉन्ट और हम लोग ढूंढे ना, तो बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो कृतिदेव यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? कृतिदेव। कृतिदेव भी होता है, मंगलम फंड भी आता है, देवनागरी आता है, राज फंड करके आता है। ऐसे बहुत ऐसे आपको फंड मिलेंगे। आया समझ में ना? सभी फंड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम। करना क्या होगा आपको? देखिए, अगर हम यहाँ पे आ जाए अपने कंप्यूटर पर, और अगर हम यहाँ लिख दें कृतिदेव, नहीं आ रहा कृतिदेव ना, लेकिन हमको कृतिदेव डाउनलोड करना होगा। फिर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे ब्राउजर पे। इनपुट टूल क्यों नहीं डाउनलोड करेंगे? क्लियर हो रहा है ना? और हर एक जगह इनपुट टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आ रहा समझे ना? हाँ, अगर जो ऐसा हमको चाहिए तो फिर उसके लिए आएंगे और यहाँ लिखेंगे कृतिदेव फंड डाउनलोड। क्या लिखेंगे? कृतिदेव फंड डाउनलोड। तो पहले भी आपको दिखाई दे रहा है ना, डाउनलोड आल कृतिदेव हिंदी फंड, दिख रहा है ना? हो सकता है आपको राज फंड चाहिए, तो वैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए क्या, राज फंड। देख लिया क्या, राज फंड डाउनलोड। पहले पे दिखाई दे रहा है ना, राज हिंदी फंड फ्री डाउनलोड। देखिए, हम यहाँ पर भी क्लिक किए, और फिर हम आगे कृति दिवाली पर भी क्लिक कर दिए, क्योंकि दोनों एक साथ हम कंपेयर कर लेते। नीचे आ गए तो नीचे दे रहा है ना वो जो कृति देव, ये वाला फॉन्ट लेंगे तो ऐसे स्टाइल में आएगा, ये वाला लेंगे तो ऐसे स्टाइल में आएगा, ये वाला लेंगे तो ऐसे स्टाइल में आएगा। अलग अलग स्टाइल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वैसे आप राज वाले पर आ जाइए, स्क्रॉल करके नीचे आइए। देखिए, इसका सारा पैक आपको एक ही जगह डाउनलोड करने के लिए दिखाई देगा। अंतर बस ये है कि इसका यही दिखाई दे रहा है कि अगर जो आप ये वाला फॉन्ट लेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें बस दिखाई नहीं। हाँ, बट इसको भी डाउनलोड करना है तो पूरा स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए। नीचे दिखाई दे रहा है ना, डाउनलोड आल फॉन्ट। इसी पे क्या करना होगा? जैसे क्लिक किए, देखिए एक फॉन्ट डाउनलोड हुआ यहाँ पे, कृति देव के नाम से हुआ है ना। वैसे ही अगर हम राज फॉन्ट वाले पे आके यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दे रहे हैं, तो ये भी देखिए डाउनलोड हुआ है ना, राज फॉन्ट्स करके। दोनों सेम फाइल में डाउनलोड हुआ है ना। तो अभी इंस्टॉल नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। डाउनलोड करना तो कर ले जाएंगे ना। कोई भी फंड हो, आपको सीधा उसका नाम लिखना है, जैसे कृति देव फंड डाउनलोड। पहले लिंक पे क्या करना है? क्लिक। और अगर जो डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है तो ठीक। एक अगर यहाँ से डाउनलोड करें तो बस एक ही डाउनलोड होगा, ये वाला। सारा डाउनलोड करना है तो स्क्रॉल करके चले जाएंगे कहाँ पे? नीचे। और ये दिखाई देगा डाउनलोड आल फंड। क्लिक करते ही ये फंड सारा एक ही बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। अब डाउनलोड करने के बाद से सबसे पहले हमको आना होगा दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद हम आ जाएंगे किसमें? डाउनलोड। राज फंड भी दिखाई दे रहा है, कुर्तीदेव भी दिखाई दे रहा है। अगर जो आप राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप इस पे क्लिक करिए।
और यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करें तो फोल्डर दिखाई देने लगा है ना, इसको ओपन करिए। सारा फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट ही है ये। डबल क्लिक करके ओपन करिए, दिख रहा है ना, ऐसे लिखा हुआ आएगा। लेकिन इंस्टॉल करने के लिए एक ही इंस्टॉल करने के लिए दे रहा है ना, हमको सारा एक ही बार इंस्टॉल करना है। अब आप बताइएगा जो 200 हो ऐसे करके इंस्टॉल करते हैं तो काफी समय लग जाएगा ना। हम चाहते हैं कि बार में सारा इंस्टॉल हो जाए। तो अगर हम कंट्रोल ए कर रहे हैं तो फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर, दिख रहा है ना। इसी पे क्या करेंगे, क्लिक करते ही जस्ट हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हो गया है ना। अब इसको क्लोज करिए, देखिए एक फोल्डर आपको मिल जाएगा यहीं पे डाउनलोड, दिख रहा है। डबल क्लिक करके ओपन करिए, ये फोल्डर ओपन करिए। अब सारा फॉन्ट ऐसे आ गया है ना। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए और जब राइट क्लिक करेंगे तो अब आपको ये इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर है ना। हाँ, कैसे आता कहाँ, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम ब्राउजर पे गए हैं, जो फॉन्ट चाहिए हम फॉन्ट सर्च करके यहाँ से क्या कर लिए, डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हम दिस पीसी में गए हैं और दिस पीसी में आने के बाद से डाउनलोड, क्योंकि जो डाउनलोड होता है डाउनलोड फाइल में ही आता है। इसके बाद बताया आप उस पर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यदि एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है तो कर लीजिए। कुछ ऐसे कंप्यूटर में दिखाई नहीं दे रहा, तब के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए तरीका बताएं कि आप उसको ओपन करिए, फिर इसको ओपन कर लीजिए। अब एक पे करेंगे तो एक ही बस एक्सट्रैक्ट होगा, तो सबसे बेहतर है कंट्रोल ए कर देंगे तो सारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए करके सारा क्या कर लिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको कोई इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना एक्सट्रैक्ट टू का। क्लिक करेंगे, अब जहां पे हमारा लोकेशन जा रहा है किसमें, डाउनलोड से। डेस्कटॉप देना चाहते हैं आप डेस्कटॉप दे दीजिए, जहां चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ओके करिए, एक बार ऑलरेडी हो चुका है ना, तो कोई नहीं, फिर हम यस टू ऑल कर दें। अब देखिए वो फोल्डर बन के आ गया है ना। ओपन करेंगे और फिर इस फोल्डर जब ओपन करेंगे तो सारा फाइल हमको दिख जाएगा। अगर हम एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेते हैं तो फोल्डर में बन जाता है, उसके बाद का प्रोसेस यही है, मतलब सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना है। बस कंट्रोल से सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, हो जाएगा ना। अब इसमें जितना फॉन्ट है लगभग देखिए कितना फॉन्ट है, 270। अब एक एक करके सारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है ना। बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉल होता है। हाँ याद रखिए, हिंदी टाइपिंग करने के लिए हम लोग चाहे तो नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वर्ड पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। हाँ, MS वर्ड में भी हम लोग करेंगे तो जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा, और एडवांस हम लोग कोई और फॉर्मेटिंग करना है, कहीं शेप लगाना हो या फिर कहीं एडिटिंग करना हो, आसानी से कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। हाँ, बट यहाँ पे MS वर्ड लिखने पर एक समस्या आएगा, क्या कि अगर जो कुछ भी इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे ना, उसके नीचे रेड लाइनिंग बनने लगता है ना, तो वैसे रेड लाइनिंग बनने लगती है। लेकिन हाँ, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब प्रिंट करें तो प्रिंट आउट में आता नहीं है, बस इंफॉर्मेशन आपको गलत दिखाता कि ये गलत है। और वो इसलिए दिखाता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है और जो हम लोग लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं, इंडियन में लिख रहे हैं, इसलिए उसको क्या बताएगा, गलत बताएगा। आ समझे ना। उसको हम इग्नोर करते जाएंगे, उससे कोई मतलब। इंस्टॉल हुआ, लगभग होने वाला है ना, हो जाने दो। तो अब अगर जो कोई फंड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना कर ले जाएंगे ना। हाँ, जैसे हम ये कृति देव का डाउनलोड किए हैं, आ जाइए वापस, राज फंड वाले को भी ओपन करिए। फिर इसको ओपन कर लीजिए और इसको ओपन करने फिर कंट्रोल एस क्या करेंगे, सेलेक्ट और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, हो जाएगा ना। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए इसी में एक राज फंड नाम से फोल्डर बन के आ गया है ना। ओपन करेंगे, इसको भी ओपन, कंट्रोल ए से सेलेक्ट और राइट क्लिक करके इंस्टॉल, हो जाएगा ना।
तो चाहे ये फॉन्ट यूज करना हो, चाहे वो यूज करना हो, या फिर मंगलम लेना हो, या फिर देवनागरी लेना हो जाएगा ना। तो सबसे बेस्ट हर एक जगह यूज होने वाला है वो क्या है, कृति देव। क्या है, कृति देव। इसलिए हम कौन सा डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं। अब सोच रहे होंगे अभी आपने यहाँ बताया कि अगर जो कॉल आना तो हम डी बटन प्रेस करें। कौन सा बटन, डी। तो अगर जब भी हम यहाँ पे डी लिखें तो क्या आ रहा है, डी। स्मॉल लेटर लिखना है तो स्मॉल डी। लेकिन यही चीज हम चाहते हैं क्या हो, वहां पे हिंदी लिखा जाए। तो जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए कृति देव। कृति देव पहला वाला गया ना, 0.10 अब यहाँ पे लिख लीजिए डी। क्या आया है, हो जाएगा ना। हाँ चलिए काम करते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, सब बड़े में दिखाई देगा। और बड़ा ऐसे दिखाई नहीं दे रहा अभी, हो जाएगा ना। अब रही बात कि नहीं इस पे स्टाइल करना तो कैसे करें। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि हाँ जब गूगल इनपुट टूल से लिखें तो कोई स्टाइल नहीं हो रहा था, तो क्या इस पे स्टाइल होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करिए, और जब नीचे आए तो आपको इस फॉन्ट से चेंज नहीं करना। अगर जी वाला सेलेक्ट कर ले, देखिए डी हो जाएगा, हुआ है डी ना। लेकिन यहाँ से चेंज नहीं करना है, हम पुनः इसको जब सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए आपको फॉन्ट ऐसे मिल जाएगा, दिख रहा है ना, ज्ञातना जप करके, ये सारा कृति देव का ही फॉन्ट। अब जिस स्टाइल में रखना है नीचे आ जाइए, आपको बहुत सारा स्टाइल दिखाई देगा। ये चेंज हो रहा है, इसका और स्टाइल चेंज करना हो नीचे आ जाइए, बहुत सारा स्टाइल दिया, जिस स्टाइल में आप चाहते हो उस स्टाइल में कर सकते हैं। चेंज हो रहा है। अब हमको क के पास क्या लिखना है, तो बना दिया जाए कबूतर। सपोज करिए क के पास क्या लिखना है, ख लिखना है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ब्रैकेट ओपन से क्या आएगा, ख आएगा। देखिए यही हम लोग लिखे हैं ना कि ब्रैकेट ओपन से क्या आएगा। अगर हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ख तो आ रहा है, लेकिन क्या पूरा आ रहा है, तो के बटन दबाएंगे तो पूरा हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। हाँ आपको इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसका स्टाइल चेंज, इसलिए आपको रॉ दिख रहा होगा, लेकिन रॉ नहीं है, क्या है। इसको सेलेक्ट करके स्टाइल जो है नॉर्मल कर लीजिए, अब क्या लिखा हुआ है, हाँ होगा बिल्कुल, हो जाएगा ना। इटैलिक कर दी, इटैलिक भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम किससे लिखे हैं, फॉन्ट से लिखे हैं ना, ट्रांसलेट तो होके नहीं आया है ना, हो जाएगा। अब चलिए ध्यान रखिए, जैसे आप लोग जब शुरू शुरू में एलकेजी यूकेजी में पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, तो आप लोग पहले बिना मात्रा वाला शब्द पढ़े होंगे, जल नल जहाज पढ़े होंगे ना। अब वैसे आज आप लोग को लिख करके ट्राई करना है, आ समझे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपको जल लिखना है, क्या लिखना है, तो जो आएगा किससे, टी से, जो किससे आएगा, टी से। और ये लॉ लाना किससे आएगा, यल से नहीं आएगा, वाई से आएगा, जल। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा हो जब पहली बार आप लिख करके स्पेस करेंगे ना, अपने आप ऐसे चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्पेस करके हटा लीजिए, फिर लिखिए टी और वाई स्पेस कर, जल, हो जाएगा ना। नल लिखना है तो किससे, यू से क्या आएगा, न, और वाई से आप लोग अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं, आया समझे ना। किसी का नाम लिखना है, सपोज करिए जैसे इन्हीं का नाम लिखना है पूजा, तो पहले पी लाना किससे आएगा, आई से, क्यू से क्या आएगा, नीचे मात्रा आएगा, टी से क्या आएगा, ज, और फिर के से आ का मात्रा, हो जाएगा ना। हाँ अगर जैसे मात्रा रहेगा तो जहां पे हम क्यू बटन दबाएं वहां पे डब्ल्यू बटन दबा देंगे, फिर टी और के, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अभी आप लोग इसमें देखे हैं कि कहीं पूरा दे रहा था तो कहीं आधा दे रहा है, आ रहा समझ में ना। तो जैसे अगर जो आपको पूरा लिखना है, सपोज करिए हम डी का ही बात करें, क का, तो स्मॉल डी प्रेस करें तो पूरा को आएगा, और कैपिटल डी प्रेस करेंगे तो आधा आएगा। लेकिन याद रखिएगा हिंदी टाइपिंग करते समय कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, अगर जो कैप्स लॉक आप ऑन कर देंगे तो सिर्फ डी बटन दबाएंगे तो आधा को आएगा,
और शिफ्ट के साथ आप डी बटन दबाएं तब जाके पूरा को आएगा। आ रहा समझ में ना? तो आपको करना क्या है, कैच लॉक को ऑन रखना है। जब आपको नीचे वाला यानी कि पूरा पूरा को लिखना है तो वैसे डी बटन दबाइए, और जब आधा चाहिए तो शिफ्ट के साथ डी बटन दबा दीजिए, हो जाएगा ना? अब कुछ समझ में आ रहा है हिंदी टाइपिंग कैसे करना होगा? कोई दिक्कत इसमें? तो आज जा करके आप लोग दो ही काम कर लीजिएगा, या तो ऐसे बिना मात्रा वाले शब्द पहले लिखिएगा, अरे समझे ना, या फिर क से लेकर के ज्ञ तक पूरा वर्ड ही लिख लीजिए, अरे समझे ना, क ख ग घ ऐसे करके कहा तक क से लेकर के ज्ञ, हो जाएगा ना? ट्राई करिएगा, जो नहीं समझ आएगा उसको अगली क्लास में जरूर पूछ लीजिए, हो जाएगा ना?